ठीक है। हमारे पास क्या बताओ, आज प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली 8.2 है उसमें हमें क्या करना है, जो कोण के मान बताने हैं, कोणों के मान। अच्छा 10वीं क्लास की बात यदि मैं करूँ तो 10वीं क्लास में सिर्फ अपने पास 5 कोण है, सब अच्छे से समझना। कौन कौन से कोण, जैसे अपने पास है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, बस इन्हीं का अध्ययन किया गया है। ठीक है, और तो इसके आगे होते हैं। ठीक है, एक राउंड पूरा घूम जाता है तो 360 अंश बन जाता है, उसके आगे भी कोण होते हैं। ठीक है, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग। लेकिन 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति में सिर्फ प्रथम चतुर्थांश दिया है, ये प्रथम चतुर्थांश है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इस ट्रिग्नोमेट्री पे इसकी डिटेल्स भी, मतलब डिटेल्स के बारे में बाद में बताता हूँ। ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सिर्फ 0 से लेकर के 90 अंश के बारे में तुम सीख लो, सिर्फ प्रथम चतुर्थांश। हाँ उजमा, बात नहीं करना। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है अपने पास, क्या ये चतुर्थांश तुम जानते हो, जानते हो ना? इससे मैं रिलेटेड, मतलब इस पे मैं पूरे पूरे कोणों को बताऊंगा, लेकिन बाद में। अभी सिर्फ तुम क्या करो कि मेन तरीके से जो अपना 0 अंश ये होता है, 0 से लेकर ये होता है 90 अंश, ये समकोण बन गया यहाँ पे 90 अंश। ठीक है, तो ये 90 होता है, यहाँ पर होता है 180 और ये होता है क्या 270, और एक राउंड पूरा घूम जाता है, बना लेता है ये 360 अंश। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में ना? ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है अभी, सिर्फ 0 से लेकर के 90 तक, 0 से लेकर के 90 अंश तक। अच्छा 0 से लेकर 90 अंश मतलब जो 0 अंश है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनके मान हमको एग्जैक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, बस इन्हीं कोणों का अध्ययन करना है, बाकी कोणों का नहीं, क्योंकि 0 से लेकर 90 में तो कितने कहा जाए तो 91 अंश पूरे, 0 और 1 से लेकर 90, तो ये 91 पूरे एंगल होगा। लेकिन 91 एंगल का अध्ययन ना करके हम सिर्फ क्या करेंगे, इन 5 कोणों का अध्ययन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इन 5 कोणों का अध्ययन कैसे करेंगे, इनके मान पता होना चाहिए। ज्या कोज्या और स्पर्शज्या में, ज्या कोज्या स्पर्शज्या मतलब साइन कॉस और टेन में, कि साइन थीटा या साइन 0 अंश, कॉस 30 अंश या फिर साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, इनके मान क्या होते हैं, ये मान हमको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मैं एक बात और बता दूं, इसमें जो अपना प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश में जो अपने मतलब 3 क्या अपने अनुपात हैं। ठीक है, कौन कौन से अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, लेकिन उनके उल्टे और 3 होते हैं। ठीक है, साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। तो उन 6 मतलब टोटल मिला के 6, तो 6 के 6 ऑल पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मतलब उनको कैसे हल कर लो, उनका जो चिन्ह रहता है, उनके जो मान आते हैं वो काय में आते हैं, धन में आते हैं। जैसे मान लो मैं 0 से लेकर 90 तक की बात करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोणों के माप की बात करूंगा मैं, तो कोणों की माप क्या आएगी बताओ, धनात्मक आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है बताओ, ऑल पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? ऑल पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया? ऑल पॉजिटिव मतलब 6 के 6 धनात्मक रहते हैं। समझ में आ रहा है हर्षिता? ठीक है, अब यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तभी आगे हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा अध्ययन। ठीक है, तो समझ में जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया कि हम क्या करेंगे बताओ, इसमें 0 से लेकर के 90 तक के कोणों की माप निकालेंगे। अच्छा माप निकालेंगे नहीं मतलब माप याद करना है। याद करने के लिए अपने पास कई ट्रिक हैं। ठीक है, 2 से 3 ट्रिक अपने पास, लेकिन अपन यहाँ पे एक मैनुअली एक ट्रिक अपने पास इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी, जल्दी याद भी होती है। उससे क्या करेंगे, उससे हम पूरे मान निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है सुमंत्रा? ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को अच्छे से समझ लो। यदि वो ट्रिक तुम समझ लोगे, तुमको पूरे पूरे कोण और सभी कोणों की माप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए तुम्हें क्या करना है, टेबल्स बनाना है। चलो ये हो गया अपने पास कोण, यहाँ पे तुम कोण लिख सकते हो, इसी को यहीं से बना दे रहा हूँ। ये कोण हो गया अपने पास, ये कोण कितने होते हैं अपने पास, मैन्युअली अपने पास है 5। ठीक है, 10वीं में पढ़ने के लिए सिर्फ 5 ही है। इसके आगे का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में नहीं बताया उसने। रंदे ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? क्या समझ में आ रहा है? अपने पास जो कोण की माप है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनके मान याद करना है। और आज के आज सभी को समझ में आना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि इन्हीं का यूज करेंगे हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसे करेंगे बताओ। कोण 0 अंश होता है, फिर कोण मतलब कोण 0 अंश भी होता है, 30 भी होता है। ये 30 के लिए कॉलम बना दिया मैंने, ये 45 के लिए, ये 60 के लिए और 90 के लिए। अब अपने पास कितने कोण होते हैं बताओ, मतलब कितने अनुपात है अपने पास, 3। ठीक है, पहला कौन सा बताओ, साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, क्या होता है बताओ, कॉसेक। तो कॉसेक को मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ साइन को लिख रहा हूँ। साइन के बाद लिखूंगा कॉस को, और कॉस का उल्टा भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, कॉस का उल्टा भी नहीं, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद लिख दे रहा हूँ मैं टेन थीटा, ये। ठीक है, थीटा हो गया अपनी, ये साइन थीटा
कॉस थीटा और टेन थीटा। यदि मान लो साइन थीटा का मान मतलब साइन 0 अंश थीटा के स्थान पे क्या रहा बताओ, कोण रहा अपना 0, थीटा के स्थान पे रहे 0, ये थीटा हो गया अपने पास, ये थीटा के मान है। यदि थीटा के स्थान पे क्या जाए 0 आ जाए तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, फिर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, ऐसे साइन 90 के मान और बाकी पूरे ऐसे इनके भी निकालना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इनको रट्टा मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक ट्रिक समझेंगे। क्या समझेंगे बताओ? ट्रिक। ट्रिक की सहायता से बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत आसानी से। समझ में आ रहा सो? ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, इसमें हम एक ट्रिक समझेंगे। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक की सहायता से तुम इसको आसानी से कभी भी कैसे भी याद रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? वो ट्रिक क्या बताओ, एक हिंदी का एक वाक्यांश है। वो वाक्यांश क्या है कि सुनो, जिसको समझ में ना आए राइटिंग में बता देना। सुनो प्रभु आधा एक वर दो वर तीन दो या एक, ये ठीक है। ये ट्रिक क्या है बताओ अपने पास, सुनो प्रभु आधा एक वर दो वर तीन दो या एक। यदि हमको ये वाक्य याद है, वाला एक वाक्यांश हो गया ये, तो वाक्य याद रहेगा तुमको पूरा का पूरा पेरियोडिक टेबल मतलब जो सॉरी पेरियोडिक टेबल्स नहीं, क्या होता है सारणी, अपनी अनुपात वाली सारणी है। ठीक है, ये अनुपात वाली सारणी जो अपनी कोणों के माप वाली, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी एक पेरियोडिक टेबल्स है, इसलिए उसका नाम आ गया बीच में। ठीक है, जब मैं विज्ञान पढ़ाऊंगा तब तुमको पेरियोडिक टेबल्स का नॉलेज भी दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें भी ट्रिक है, एक से एक ट्रिक लगी हुई है, पूरा का पूरी पेरियोडिक टेबल्स ट्रिक की सहायता आसानी से याद हो जाती है। और तुम यदि एक एक तत्वों को याद करते रहोगे तो फिर तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। और यदि ट्रिक से पढ़ोगे, इस टाइप की ट्रिक से, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा पेरियोडिक टेबल्स जिसमें 118 तत्व हैं पूरे के पूरे ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है ना? जब विज्ञान का सेशन चालू होगा अपना, तब मैं साइंस पे बताऊँ। क्या ध्यान दो, जैसे अपने पास क्या बताओ, सुनो प्रभु आधा एक वर दो वर तीन दो या एक, ये जो अपने पास ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है, बंद मत कर। क्या समझ में आया? ये अपने पास ट्रिक क्या बताओ, सुनो प्रभु आधा एक वर दो वर तीन दो या एक, ये हमको ट्रिक याद होना चाहिए। इसकी सहायता से क्या करेंगे, हम पूरे पूरे मान याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे देखो, स्टार्टिंग में क्या लिखा अपने पास, सुनो प्रभु ये अल्प विराम लगाया मैंने। सुनो प्रभु मतलब कि ये सुनो प्रभु से सुनो से शब्द से आ रहा है क्या, शून्य। मतलब पहला वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य। समझ में आ रहा है कि सुनो प्रभु, सुनो से शून्य, शून्य मतलब कि शून्य, 0। नहीं आया समझ में? आगे क्या लिखा, आधा। गणित में आधा तुम जानते हो किसे बोलते हैं, आधा। आधा मतलब होता है 1/2, ये गणित में आधा होता है। तो सुनो प्रभु ये हो गया आधा। फिर आगे लिखा है एक वर दो, तो एक और वर मतलब होता है करणी। वर मतलब क्या होता है, करणी। तो एक और बटे में लिख दो करणी मतलब वर, और ये 2, एक वर 2। नहीं आया समझ में? फिर आगे क्या लिखा है, वर तीन दो, मतलब फिर से वर लगाओ, वर मतलब, ठीक है, ये हिंदी का वाक्यांश है वर। ठीक है, मतलब करणी होता है, ये गणित में अपन करणी बोलेंगे उसको, और होता है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा बताओ, कि वर मतलब करणी और तीन मतलब करणी 3, वर तीन दो मतलब कि बटे में 2, वर तीन दो या 1। नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया, सुनो प्रभु आधा एक वर दो वर तीन दो या 1। इस प्रकार हमको साइन के पूरे मान याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आयुष आ रहा है समझ में? फिर से बताओ, ये हो गया अपने पास, सुनो प्रभु आधा एक वर दो वर तीन दो या 1। इसके साथ हमको क्या हुआ बताओ, पूरा का पूरा साइन के मान याद हो गए। अच्छा, रही बात कॉस की। अब कॉस क्या होता है, कॉस के लिए कोई ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है ये 5 है, मतलब आसानी से याद रहते हैं। 5 है, कुछ आदत है नहीं, 50 तो है नहीं है। ठीक है, 5 है मतलब 5 आसानी से याद रहते हैं। तुम्हें बार बार जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो भी जाएंगे। तो ये क्या करना होता है, कॉस में कॉस को वहां से पलट दो इस साइड, मतलब वहां वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी एक आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये वाला अंक आ जाएगा यहाँ पर, करणी 3/2। अब ये तो यहीं पे आएगा क्योंकि जगह चेंज करने को है ही नहीं इसको। ये वाला चला जाएगा यहाँ पे और 0 आ गया यहाँ, मतलब मैंने पलट दिया, पीछे से सामने लिख दिया। वहां का पीछे से स्टार्ट किया और यहाँ से सामने से। तो ये हो गया अपने कॉस के मान। नहीं आया समझ में काव्य? आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कॉस के मान कैसे करना है, कॉस के मान वहां से विपरीत करना है। जो यहाँ पे साइन 30 का रहता है वही वहां पे कॉस 60 का रहता है। ठीक है, साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान एक सा रहेगा।
कॉस 30 का मान और साइन 60 का मान एक सा रहेगा, कॉस 45 और साइन 45 का मान एक सा रहेगा, कॉस 90 और साइन 0 का मान एक सा, हाँ साइन 0 का मान एक सा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसे कन्वर्ट रहते हैं आपस में, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात और विशेष तरीके, जैसे अपन आप बात रही टेन की, ठीक है, तो टेन थीटा का सूत्र ही तुम जानते हैं क्या होता है बताओ? लंब बटे आधार। ये जो होता है ना, लंब मतलब ऐसा और आधार मतलब ऐसा, ये होता है ना, ये लंब मान लो और ये आधार हो गया। लंब बटे आधार मतलब तुम यहाँ पे ट्रिक तरीके समझ सकते हो कि इसकी ट्रिक ऐसे बनेगी, ये हो गया लंब अपना और ये हो गया आधार। ये थोड़ा हल्का सा ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ मैं, हल्का सा लाइन बना दिया, समझ में आ जाएगी। ये हो गया अपना क्या लंब और ये हो गया आधार। तो लंब मतलब पहली वाली लाइन से मैंने क्या लिया बताओ? 0। तो पहली वाली लाइन का ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। एक डिब्बा यहाँ का, एक डिब्बा यहाँ का, 2 ले लिया मैंने, ये लंब ले लिया। और दूसरी वाली लाइन पे क्या लिया मैंने? आधार पे लिया 1 और करनी 3, मतलब 2 अंक है यहाँ मान लो, ठीक है। इस लाइन का 1 ही अंक और इस लाइन के 2 अंक, 1 और करनी 3, यहाँ जाएगा 1 बटे करनी 3, नीचे वाला अंक नहीं है। ये ऐसे ट्रिक समझ सकते हैं समझने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया ऊपर वाला 0 तो 0 आ जाएगा और ये हो गया 1 और करनी 3 मतलब 1 बटे करनी 3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? 1 को यहाँ पे रख देंगे और करनी 3 को यहाँ रख देंगे, दोनों को बांट दिए। अगले डिब्बे में लिख देंगे 1 और अगले उसके आगे वाले में लिख देंगे करनी 3। समझ में आया कि नहीं आया? और ये है अपरिभाषित मतलब इन्फिनेटिव, अनंत, अभी इसको ज्ञात नहीं कर पाए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये अपरिभाषित, इसकी परिभाषा भी नहीं आई है, समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से अपने ये क्या बताओ, अपने जो अनुपातिक टेबल्स है, ठीक है, कोण वाला, तो ये हमको पूरा याद हो जाएगा। इसका यूज करेंगे पूरे मान भी याद जाएंगे, टेबल बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं आया समझ में? जितना तुम इसका यूज करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको ये पूरी की पूरी टेबल्स याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे अपने पास प्रश्नावली कौन सी है? हाँ 8.2। 8.2 में पूरे के पूरे ऐसे आने वाले। जैसे अगला एक सवाल, जैसे एक सवाल यहाँ पे लिख, सवाल बस बताओ फिर बाद में सॉल्व करवा रहे इसको। कोई सब सवाल बोलो। एक साइन 60, हाँ इंटू में है कॉस 30, फिर साइन 30 और कॉस 60। इसकी वैल्यू निकालना मान लो। चलो इसका सॉल्व यहीं पे देख ही लो, इतने में हो जाएगा सॉल्व। तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जिसके समझ में नहीं आएगा वो बताना, ठीक है। और इसका सॉल्व हो गया, ये जिसे समझ में नहीं आएगा वो तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन करना। समझ में आया कि नहीं? ये लिखा साइन 60, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है ना, का मान ज्ञात कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना साइन 60। तो साइन ये है, ठीक है हर्षिता, और 60 अंश कहाँ पे? ये 60 अंश। तो साइन 60 का मान क्या? करनी 3/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा? करनी 3/2। नहीं आया समझ में? फिर यहाँ पे इंटू, यहाँ पे चूंकि गुणा में है, कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब डॉट गुणनफल है, मतलब यहाँ पे तुम क्रॉस में चेंज कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये cos 30 लिखा है, फिर cos 30 मतलब cos 30 कहाँ है? cos ये है और 30 मतलब ये, करनी 3/2, इसका मान भी करनी 3/2। सभी समझ में आ गया? फिर आगे काय का चिन्ह लगा है? धन का, तो धन लगा देंगे। फिर साइन 30 अंश, तो साइन 30 का मान साइन ये और 30 ये मतलब 1/2, ये साइन 30 हो गया। गुणित cos 60, तो cos ये और 60 कहाँ पे? वो है मतलब ये वाला 1/2। किसके समझ में नहीं आया? जतिन आ गया समझ में? तरुण कि नहीं आया? सभी समझ में आ गया? क्या करें बताओ? हमने साइन 60 का मान रखे करनी 3/2, यहाँ पे डॉट गुणनफल था उसको क्रॉस कर दिया मैंने, डॉट भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। cos 30 अंश, तो cos 30 का मान करनी 3/2। फिर धन को धन लिखा, फिर साइन 30 अंश, तो साइन 30 का मान क्या? साइन और 30 मतलब 1/2, तो उसको 1/2 रख दिया। फिर यहाँ पे डॉट गुणनफल उसको क्रॉस कर दिया, cos 60 अंश, तो cos 60 अंश मतलब cos ये हो गया, 60 कहाँ बताओ? 1/2, तो 1/2 ये लिख दिया। इतना सबके समझ में आ गया? इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? गुणा करेंगे, पहले इनका गुणा करेंगे आपस में, इनका गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा फिर दोनों को जोड़ देंगे। नहीं आया समझ में? तो पहले गुणा करेंगे। देखो गुणा कैसे करते हैं? करनी 3 का करनी 3 में गुणा करते हैं। मैंने कई बार बताया कि करनी 3 गुणित करनी 3 मतलब क्या होता है? ओनली 3 होता है, क्योंकि करनी 3 गुणित करनी 3 मतलब करनी 3 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 की घात और वर्ग मतलब 2 की घात। तो 2 की घात से 1/2 की घात कट जाती है, तो बचता सिर्फ 3। एक तरीका ये भी हो गया समझने का, लेकिन अब करनी 3 पर चर्चा ना करें। समझ में आया ना? करनी 3 गुणित करनी 3 मतलब क्या होता है? 3 होता है। ये फिर ऐसा बोल सकते हो 3 त्रिका 9 और 9 का वर्गमूल 3, ये भी है। समझ में आया कि नहीं? मतलब करनी 3 का गुणा करेंगे, करनी 3 से कितना आएगा? 3 आएगा, और बटे में 2 का 2 से गुणा कर दूंगा, तो कितना हो गया बताओ? 4 हो गया। आगे काय का चिन्ह लगा है? धन का। फिर गुणा करेंगे, क्योंकि पहले बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले गुणा ही किया जाता है, याद रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद फिर 1/2 को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद फिर 1/2 का फिर गुणा करो।
तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, इनका गुणा और इनका गुणा कर लो। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा और 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि दोनों के हर कैसे बताओ एक समान, तो इसका लघुत्तम क्या जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 4। लघुत्तम कितना आएगा 4, क्योंकि दोनों के हर एक समान मतलब एक ही बार 4 लिखेंगे। नहीं आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर क्या जैसे तैसे, मतलब 3 धन 1, तो ये भी हो गया 4। किसके समझ में नहीं आया? फिर से बताऊं, लघुत्तम क्या होता है, जैसे मान लो जिसके बटे 1 से हो जाए वो लघुत्तम उसका 4 आ जाता है। यदि मान लो नीचे 2 लिखा और यहाँ पे लिखा है 3, सपोज कर लो, यहाँ पे एग्जांपल देख लो, जैसे 1/2 धन 1/3 लिखा होता। अब दोनों के हर कैसे हैं, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, एक से नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हर एक से नहीं है, फिर कैसे करोगे, तो इसको लघुत्तम लेंगे, मतलब लघुत्तम लेना ही पड़ेगा। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6। कितना होता है 6, तो बटे में जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ 6 लाने के लिए यहाँ ऊपर 3 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 6 बनाने के लिए इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, ये हो गया 3 और 2 5 और बटे 6। इस पर यदि ये मतलब नॉर्मल टॉपिक है, इस पर बाद में और चर्चा कर दूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं बनेगा तो, लेकिन पहले यहाँ देख लो, जब अपने हर एक से रहते हैं ना ऐसे करके हर एक से, तो एक ही बार क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं इस टाइप में। जैसे यहाँ पे 4 एक सा था, एक ही बार क्या करा मैंने 4 लिख दिया, और ऊपर के अंकों को जैसे का तैसा लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वो लघुत्तम कहला जाता है। लघुत्तम क्या हो गया 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही कहलाएगा, तो 4 आ गया। जबकि 2 और 3 का लघुत्तम 6 कहलाते, इसलिए 6 आया था वहां पे। नहीं आया समझ में? ठीक है, लघुत्तम अंक लिखा जाता है नीचे। चलो ठीक है, ये हो गया अपना 4 और 3 धन 1, मतलब ये भी हो गया 4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 1/1 मतलब 1। तो ये अपना हो गया आंसर। किसके समझ में नहीं आया बताओ? किसके समझ में नहीं आया? तो ऐसे करके पूरी प्रश्नावली ऐसे है, सभी में इस टाइप के अंक आएंगे। मान रखना है, बस तुमको ये सरलीकरण बनना चाहिए कि सरल कैसे करते हैं, कि पहले गुणा करें, भाग करें, गुणा करने के बाद क्या आएगा, कैसे जोड़े, कैसे घटाएं। समझ में आ रहा है सिर्फ कि नहीं आ रहा है? सुमंत्रा ठीक है ना, क्या करोगे बताओ? समझ में आ रहा सभी के? आकाश ठीक है, कैसे करना समझ में आया ना? हाँ पूछ लो। लेकिन वो जैसे करनी 3/2 लिखा, उसके बाद में कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे करंट 3/2 के बाद में कोई भी नंबर है, जैसे मान लो क्या नंबर हो जाए, ये साफ कर दूं क्या इसको? लिखोगे इसको? ठीक है, ये वीडियो बना रहे, इसका क्या क्या फायदा है, इसका देख के लिख लेना।